नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल नानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के टाइप्स के ऊपर चल रही थी और नाउन के टाइप्स के अंदर हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के ऊपर चर्चा कर ली थी साथियों। और आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और हम सीखेंगे कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, उसके बाद में सीखेंगे मटेरियल नाउन किसे कहते हैं और उसके बाद में सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि अगर क्लास के अंत तक आप बने रहें तो इस क्लास के दौरान आप नाउन से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे और आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा और वो भी बिल्कुल नए अंदाज के अंदर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो मैंने आपसे कहा कि हमारी चर्चा किसके ऊपर चल रही थी, तो आप बोलोगे जी काइंड्स ऑफ नाउन्स के ऊपर। और इसके अंदर भी हमने किस किस के बारे में सीखा था पिछली क्लासेस के अंदर, कि हमारा जो बेस था मीनिंग वाला, उसके आधार पर, किसके आधार पे, इस मीनिंग वाले बेस के आधार पर हमने नाउन को कितने भागों में बांटा था साथियों? नाउन को दो भागों में। कौन कौन से? आप बोलोगे जी एक तो हमने कहा था प्रॉपर नाउन, एक तो क्या कहा था प्रॉपर नाउन, और दूसरा क्या कहा था? आप बोलोगे जी कॉमन नाउन। एक तो क्या कहा था प्रॉपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इन दोनों के ऊपर हमारी चर्चा पिछली क्लासेस के अंदर हो चुकी है। और आज मैंने आपसे कहा था कि फिर आगे हम किसके अंदर, इस कॉमन नाउन के अंदर ही किसकी बात करते हैं? इस कॉमन नाउन के अंदर ही कलेक्टिव नाउन, उसके बाद में मटेरियल नाउन और उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बारे में क्या करते हैं साथियों? इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हमारी चर्चा रहने वाली है साथियों किसके ऊपर? तो आप बोलोगे जी कलेक्टिव नाउन के ऊपर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है साथियों, कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन। जब हम किसकी बात करें, कलेक्शन की बात करें या ग्रुप की बात करें, तो हम किसके बात करेंगे? फिर हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं साथियों कि ऐसा नाउन जो किसका बोध करवाता है, हमें किसी ग्रुप या कलेक्शन का बोध करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ग्रुप का अर्थ क्या होता है साथियों? समूह है। और कलेक्शन का अर्थ क्या होता है? संग्रह। यानी कि जो नाउन हमें कलेक्शन और ग्रुप के बारे में बताता है वो कौन सा होता है? आप बोलोगे जी वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो बात करें कलेक्टिव नाउन की, हिंदी के अंदर आप इसे किस नाम से पढ़ते हैं? हिंदी के अंदर समूहवाचक संज्ञा के नाम से पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन की बात करूं साथियों, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी? आप बोलोगे अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर किसकी बात करेंगे? कलेक्शन या ग्रुप की। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, किसका नाम है? इज द नेम ऑफ अ नंबर। नंबर, या मैं क्या कह सकता हूं, कलेक्शन कह सकता हूं साथियों। नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन किसका? पर्सन या थिंग का। ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो जाएगी साथियों? ये हमारी कलेक्टिव नाउन की हो जाएगी। किसकी? कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन हो जाएगी कि अ कलेक्टिव, इसके बाद में आप यहाँ पर नाउन और लिख लेना साथियों। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। यानी कि ये हमें किसका बोध करवाता है साथियों, या किसके बारे में बताता है कलेक्टिव नाउन? किसी भी पर्सन और थिंग के कलेक्शन या नंबर के बारे में बताता है, या किसके बारे में बताता है? ग्रुप के बारे में बताता है। तो ग्रुप से आप क्या लिख सकते हो साथियों कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है? वो होता है जी ग्रुप ऑफ समथिंग। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ समथिंग।
अ ग्रुप ऑफ समथिंग हमारा क्या होता है साथियों, कलेक्टिव नाउन होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन से आप क्या सीखे कि आपको ध्यान में रखना है कि जो कलेक्टिव नाउन होगा वो हमें किसका बोध कराएगा, कलेक्शन यानी कि संग्रह या किसका, ग्रुप का हमें क्या करवाएगा साथियों, बोध करवाएगा, किसके, पर्सन और थिंग्स के। तो बात करूं साथियों मैं इसके अंदर एग्जाम्पल की, अब तो आपको इतना तो समझ में आया होगा या यहाँ तक आप इतना समझ पाए कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमें किसका बोध करवाएगा, ग्रुप या कलेक्शन का बोध करवाएगा, बिल्कुल जी। और जो भी हमारा ग्रुप और कलेक्शन होगा वो किसका होगा, पर्सन का होगा या किसका होगा साथियों, थिंग्स का होगा। और ये जो हमारा वर्ड है थिंग, इसका जो मीनिंग है साथियों वो क्या होता है, ब्रॉड मीनिंग होता है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बता रखा है। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में एक हमारे पास एग्जाम्पल है क्राउड, फिर मैं बात कर लेता हूं मॉब की, फिर बात कर लेते हैं आर्मी की, फिर बात कर लेते हैं ज्यूरी की, फिर बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की, और हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा जेंट्री हो जाएगा और पीजेंट्री हो जाएगा। उसके बाद में जेंट्री, पीजेंट्री, फिर मेजोरिटी और माइनॉरिटी। ये तो फिर हम किसके अंदर लिखेंगे साथियों, ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाले की बात तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कर लेंगे, और वैसे हम इसके अंदर भी रख सकते हैं क्योंकि एक तो अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक की बात करेंगे। तो आप इन्हें ही ध्यान रखना कि जो क्राउड है, मॉब है, आर्मी है, जूरी है, पार्लियामेंट है, जेंट्री है, पीजेंट्री है, इसके अंदर हम फैमिली ले सकते हैं साथियों, इसके अंदर हम कमेटी ले सकते हैं, इसके अंदर हम पुलिस वाला भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं इन्फेंट्री है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में बात करूं जो नेशन है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे साथियों, जिनमें कौन कौन से हैं, क्राउड है, मॉब है, आर्मी है, जूरी है, पार्लियामेंट है, जेंट्री है, पीजेंट्री है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फैमिली हो जाएगा, नेशन हो जाएगा, और नेशन इसके अंदर नहीं आएगा साथियों, नेशन इसके अंदर नहीं आएगा, फैमिली आएगा। उसके बाद में कमेटी इसके अंदर आ जाएगा। कमेटी की स्पेलिंग पे भी आपको क्या करना है साथियों, ध्यान देना है। जो हमारी कमेटी की स्पेलिंग होती है वो एग्जाम के अंदर क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, इस कमेटी की जो स्पेलिंग है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, कमेटी, जिसका अर्थ हिंदी में होता है समिति, जिसकी स्पेलिंग पे भी आपको क्या करना है मेरे साथियों, गौर करना है। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, COMMITTEE, ये इसकी क्या हो जाएगी, स्पेलिंग हो जाएगी। तो ये जो हमारा कलेक्टिव नाउन है साथियों, इसके अंदर मैंने क्या लिखे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। जैसे एग्जाम्पल हो गया क्राउड हो गया, मॉब हो गया, आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया, एक क्लास भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो आपको ध्यान इतना रखना है साथियों कि जो भी क्या करेगा, समूह का बोध करवाएगा, ग्रुप की बात करेगा, कलेक्शन की बात करेगा, वो हमारा क्या होगा, फिर वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। इसके अंदर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। वो एग्जाम्पल इसके अंदर शामिल होंगे दोस्तों, जो किसकी बात करेंगे, आपको इसके अंदर मोटा मोटी इन दो वर्ड के ऊपर ध्यान में रखना है, ग्रुप और कलेक्शन। जो भी हमारा वर्ड ग्रुप या कलेक्शन की बात करे तो फिर वो क्या होगा साथियों, ग्रुप या कलेक्शन का हमें बोध करवाए तो फिर वो नाउन के अंदर कौन सा नाउन होगा, आप बोलोगे जी कलेक्टिव नाउन। बिल्कुल जी। तो ये हमने बात की यहाँ तक कलेक्टिव नाउन की परिभाषा की बात की सबसे पहले, इनकी डेफिनेशन की। ये हमारी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन के बाद में हमने किसकी बात की, डेफिनेशन के बाद में हमने एग्जाम्पल्स की बात की। और अब मैं जैसे कि क्राउड होता है साथियों, तो क्राउड क्या होता है, क्राउड होता है ग्रुप ऑफ पीपल
और मोब भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। आर्मी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर। इसी प्रकार ज्यूरी, इसी प्रकार पार्लियामेंट, इसी प्रकार जेंट्री, पीजेंट्री, फैमिली, कमेटी। ये जो भी वर्ड हैं इनके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारी चर्चा करेंगे। अगर आप यहाँ तक एसएस लेना चाहें, इसमें आपको इस कमेटी वाली स्पेलिंग के ऊपर भी क्या करना है साथियों, ध्यान में रखना है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए जो कि किसका बोध करवाते हैं, जो कि समूह का बोध करवाते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे जी कलेक्टिव नाउन के अंदर काउंट होंगे। फिर तो एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, जो कलेक्टिव नाउन के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, तो उसके अंदर आपने एक चीज गौर की होगी कि वो क्या होता है, किसी न किसी चीज का क्या होगा, ग्रुप या कलेक्शन होगा। क्या होगा, किसी न किसी चीज का ग्रुप या कलेक्शन होगा। और परीक्षा के अंदर, कुछ एग्जाम्स के अंदर क्या किया जाता है, आपको डायरेक्ट ब्लैंक भरने के लिए भी क्या किया जाता है साथियों, पूछ लिया जाता है। तो वो किस प्रकार पूछ सकता है, उसके बारे में अब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन की। और कलेक्टिव नाउन के अंदर भी मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे कि हमारे पास वर्ड है टीम। टीम को हम क्या कहते हैं साथियों, अ ग्रुप ऑफ, टीम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। टीम क्या होगा हमारा, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो जाएगा। आपको परीक्षा के अंदर ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, उसके बाद में नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। या तो उसमें ये मिल सकता है टीम, यानी कि जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है उसे क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। वन वर्ड के अंदर पूछा जा सकता है हमसे। या क्या हो सकता है साथियों, यहाँ पर क्या हो सकता है, ग्रुप भी हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स या ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों, टीम कहते हैं। तो टीम क्या होता है, टीम से आपको ध्यान में रखना है कि टीम हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है। इसी प्रकार मैं बात करूं क्लास, जो कि हमारा कलेक्टिव नाउन होगा, वो क्या होता है साथियों, वो होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास के अंदर तो क्या होंगे, स्टूडेंट्स ही होंगे। तो मैंने आपसे जब इसकी डेफिनेशन की बात की थी साथियों, कि इसकी कलेक्टिव नाउन की, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कलेक्टिव नाउन को हम क्या कह सकते हैं, आ ग्रुप ऑफ समथिंग भी कह सकते हैं। तो वो मैंने इसीलिए लिखा था साथियों कि आ ग्रुप ऑफ समथिंग की जगह प्लेयर आया, तो फिर हमारा जो कलेक्टिव नाउन होगा वो क्या होगा, टीम। आ ग्रुप ऑफ समथिंग की जगह स्टूडेंट्स, देन हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा साथियों। तो टीम हो गया, क्लास हो गया। फिर मैं बात कर लेता हूँ साथियों, फैमिली है हमारे पास। उसके बाद में हमने कमेटी की बात की थी। तो फैमिली और जो कमेटी है साथियों, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये भी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है। फैमिली के अंदर तो क्या होंगे, सदस्य ही होंगे। और ये भी क्या हो जाएगा, कमेटी में भी क्या होंगे साथियों, सदस्य ही होंगे। तो आपके दिमाग में अब एक बात, या आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि फैमिली भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है और कमेटी भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, तो इनमें क्या अंतर हुआ, फिर इनमें अंतर क्या हुआ फिर। तो साथियों, फैमिली के अंदर जो भी हमारे मेंबर्स होंगे, तब हम किसकी बात करेंगे, विद ब्लड रिलेशन। और ये होंगे, तो ये जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे, जो किस में होंगे साथियों, कमेटी के अंदर होंगे। वो हमें क्या बताएंगे, उनका क्या होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि जो भी सदस्य होंगे उनका क्या होगा, उद्देश्य होगा। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है साथियों, कमेटी का गठन किया जाता है। यानी कि किसी भी कमेटी का गठन हम कब करते हैं, जो भी कमेटी गठित की जाती है उसको क्या दिया जाता है, कोई ना कोई क्या दिया जाता है साथियों, टास्क दिया जाता है। और उस पर या तो क्या करनी होती है, उनको रिसर्च करनी होती है, या कोई मामला हो उसकी क्या करनी होती है, जांच करनी होती है। तब हम किसका गठन करते हैं, कमेटी का गठन करते हैं। और कमेटी के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उनका क्या होता है साथियों,
उनका कोई ना कोई क्या होता है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य होता है, और सभी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सेम ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, सेम ऑब्जेक्टिव। यानी कि इसके अंदर हम ब्लड रिलेशन की बात नहीं करेंगे, इसके अंदर जो भी लोग होंगे उनका एक जनरल ऑब्जेक्टिव होगा, और फैमिली के अंदर जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, ब्लड रिलेशन के अंदर होंगे। इसमें ब्लड रिलेशन का होना क्या नहीं है साथियों, कोई आवश्यक नहीं है कमेटी के अंदर, लेकिन फैमिली के अंदर हम किसकी बात करेंगे, ब्लड रिलेशन होगा जिन भी मेंबर्स के अंदर, उन्हें हम क्या कहेंगे फिर, फैमिली। यानी कि फैमिली के अंदर जो भी हमारे मेंबर होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है साथियों, ब्लड रिलेशन पाया जाता है। तो फैमिली हो गया, कमेटी हो गया। फिर हमारा एक वर्ड है बैंड। बैंड किसका होता है साथियों, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को हम क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं साथियों। बैंड के बाद में मैं ले लेता हूं साथियों बंच। बंच क्या होता है, किसका होता है बंच, अ ग्रुप ऑफ कीज, अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का गुच्छा हो या क्या हो साथियों, चाबियों का गुच्छा हो, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, यानी ग्रुप के अंदर एक वर्ड के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं फिर, बंच बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, आप बोलोगे जी बंच बोलते हैं। फिर हम ले लेते हैं साथियों पैक। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है साथियों, पैक है। पैक किसे कहते हैं हम, पैक हमारा हो जाएगा साथियों अ ग्रुप ऑफ डॉग्स हो गया, अ ग्रुप ऑफ हाउंड्स हो गया। हाउंड्स यानी क्या होते हैं, कुत्तों को बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, कुत्तों को बोलते हैं, या वॉल्व्स या थीव्स, या क्या हो जाएगा साथियों हमारा कार्ड्स हो जाएगा। यानी कि ताश की जो गड्डी होती है उसके जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं साथियों। तो ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, हाउंड्स हो जाएगा, वॉल्व्स हो जाएगा, और ये जो थीफ है साथियों ये क्या हो जाएगा, थीव हो जाएगा। ठीक है, एफ को ताकि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, VES। तो ये अगर आपको यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, क्लियर शो नहीं हो रहा है, तो मैंने इसकी स्पेलिंग को यहाँ पर लिख दिया है साथियों। फिर मैं बात करूँ तो हमने क्या लिया था, इधर बात कर लेते हैं साथियों। हमने लिया था क्राउड और मॉब, ये दोनों ही होते हैं साथियों। तो ये क्या होते हैं, ये बोथ करवाते हैं ग्रुप ऑफ पीपल का, किसका, अ ग्रुप ऑफ पीपल का। कौन, ये जो क्राउड और मॉब है दोनों ही क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो फिर इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्राउड जो होती है हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, भीड़ होता है दोनों का, और अ ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं, क्राउड या मॉब बोलते हैं। लेकिन ये जो हमारा वर्ड है क्राउड, इसका जो मीनिंग होगा साथियों वो या तो क्या होगा न्यूट्रल, या क्या होता है पॉजिटिव मीनिंग होता है। लेकिन जो मॉब होता है उसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसे, क्राउड किसी भी उद्देश्य के लिए क्या हो सकती है साथियों, इकट्ठा हो सकती है। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करूं साथियों तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा देयर वॉज आ ह्यूज, यानी विशाल की बात कर लेते हैं। देयर वॉज आ ह्यूज क्राउड एट द फेस्टिवल। और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा द पुलिस कंट्रोल्ड द मॉब, यानी कि पुलिस ने कंट्रोल किसको किया, मॉब को कंट्रोल किया। और देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड एट द फेस्टिवल, यानी कि फेस्टिवल के अंदर क्या थी, विशाल भीड़ क्या थी, जमा थी साथियों। तो जो भीड़ होती है उसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे उसका मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव या क्या होता है, न्यूट्रल मीनिंग होता है। और जो मॉब होती है उसका मीनिंग क्या होगा साथियों, उसका मीनिंग नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर नेगेटिव से क्या अर्थ हो जाएगा, नेगेटिव से हम लगा सकते हैं साथियों एंग्री या वायलेंट। जो क्राउड होती है साथियों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिर मॉब कहते हैं।
यानी कि जो धरना प्रदर्शन के अंदर भीड़ इकट्ठा हुई होती है उसको हम फिर क्राउड नहीं बोलेंगे साथियों, उसको हम क्या बोलेंगे फिर मॉब बोलेंगे। यानी कि वो क्या होती है एंग्री या वॉयलेंट। या मैं बात करूं वो हमें क्या देती है साथियों, मॉब हमें नेगेटिव मीनिंग देती है। और क्राउड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है साथियों, या तो हमारा न्यूट्रल होगा या क्या होगा पॉजिटिव मीनिंग होगा। और दोनों ही क्या हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं, क्राउड या मॉब बोलते हैं साथियों। तो इसके अंदर हमने क्लास की बात की, फैमिली की बात की, कमेटी की बात की, बैंड की बात की, बंस की बात की, और फिर हमने किसकी बात की, पैक की, क्राउड की, मॉब की। और इसी तरह मैं बात कर लेता हूँ साथियों, क्लास की हमने बात कर ली है, क्लास की बात कर ली है। एक हमारा वर्ड है साथियों प्राइड। कौन सा, प्राइड। प्राइड का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर बात करते हैं प्राइड का। आप बोलोगे जी प्राइड का अर्थ होता है गर्व या घमंड। और प्राइड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, आप बोलोगे नाउन। और जो हमारा वर्ड होता है साथियों प्राउड, वो क्या होता है, प्राउड हमारा एडजेक्टिव होता है। और हम में से बहुत सारे साथी इसे क्या मान लेते हैं, इसे हम नाउन मान लेते हैं। नाउन तो हमारा क्या होता है साथियों, नाउन हमारा प्राइड होता है, जिसका अर्थ जब हम क्या लगाते हैं, गर्व या घमंड लगाते हैं, तो ये जो नाउन होगा ये हमारा नाउन फिर कौन सा नाउन होगा साथियों, आप बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कब, जब प्राइड का अर्थ क्या हो, गर्व या घमंड हो। लेकिन जब ये प्राइड किसकी बात करे, शेरों के समूह की बात करे साथियों, किसकी, जब हमें शेरों के समूह के बारे में बताए तो फिर ये कौन सा नाउन होगा साथियों, आप बोलोगे फिर ये कलेक्टिव नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। कब, जब ये हमें बताए अ ग्रुप ऑफ लायंस, अ ग्रुप ऑफ लायंस की जब बात हो तो हम उसे क्या बोलते हैं साथियों, हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे पास वर्ड है साथियों कॉम्ब। कॉम्ब किसका होता है, आप बोलोगे जी बनाना का। किसका, अ ग्रुप ऑफ, मैंने बोला साथियों बनानाज। क्या, बनानाज, यानी अ ग्रुप ऑफ बनानाज। तो ये जो वर्ड होता है, हम में से बहुत सारे साथी क्या करते हैं, इसका उच्चारण गलत करते हैं। क्या करते हैं साथियों, इसका उच्चारण गलत करते हैं। कैसे, ये जो वर्ड है हम इसे क्या बोलते हैं, बनाना, यही बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, बनाना, जो कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा साथियों, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बैनान, बैनान। क्या होगा, बनान, बनान। यानी कि जो यहाँ पर ये साउंड है वो क्या होगी साथियों, यहाँ पर दोनों जगह साउंड क्या होगी, वीक होगी। बनाना नहीं होगा, क्या होगा, बैनान, बैनान। क्या हो जाएगा, बैनान। और जब प्लुरल के अंदर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बैनानाज, बैनानेज। तो कॉम्ब होता है वो अ ग्रुप ऑफ क्या होता है साथियों, बैनानेज। तो आपको बनाना नहीं बोलना है, बैक के बाद में क्या आएगी, वीक साउंड आएगी, बैनान, बैनान। यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर हमें साउंड क्या होगी साथियों, यहाँ पर और यहाँ पर हमें वीक साउंड का यूज करना है। इसी प्रकार आपके सामने मैं एक वर्ड लेता हूँ। हमने इसकी तो बात की साथियों कि जो क्राउड और मॉब है, इसी तरह से मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो स्कूल होती है, स्कूल होती है उसके अंदर, और एक हमारा वर्ड है जैसे सोल। तो इन दोनों का ये अर्थ क्या होता है साथियों, इन दोनों का ये अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ फिश। अ ग्रुप ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं, स्कूल या सॉल, उसे हम क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ फिश हो जाएगा हमारा। अब आपके दिमाग में क्या आया है कि स्कूल तो वह स्थान होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। बिल्कुल जी,
आपका आंसर गलत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं या आप ऐसा मानते हैं तो सही सोचते हैं और सही मानते हैं कि स्कूल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कूल होता है, जो ग्रुप ऑफ डॉल्फिन की बात करूं या ग्रुप ऑफ फिश की बात करूं या जो सी क्रिएचर्स होते हैं साथियों, जो किसके अंदर तैरते हैं, एक ग्रुप के अंदर तैरते रहते हैं, उसको भी फिर हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। या एक इसका अर्थ और होता है साथियों कि जब हम किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एक पार्ट की बात करो जिसमें क्या होता है साथियों, जिसके अंदर वो किसी भी एक स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर क्या करवाती है, हमें डिग्री देती है, तो फिर हम भी उसे क्या कहते हैं साथियों, फिर हम उसे स्कूल कहते हैं। यानी कि स्कूल एक तो क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ फिश और अदर सी क्रिएचर स्विमिंग्स इन अ ग्रुप, एक तो ये अर्थ हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा साथियों, जो स्कूल होता है वो क्या होता है, अ पार्ट ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो क्या होती है, स्पेशलाइजिंग इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो स्कूल का दो मीनिंग तो मैंने आपको बताया और एक मीनिंग जिसके बारे में आप जानते हैं वो क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू बी एजुकेटेड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं या शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर स्कूल बोलते हैं। तो स्कूल के अर्थ क्या होते हैं, इंग्लिश के अंदर तीन अलग अलग रूपों में इसका क्या होता है साथियों, यूज होता है, या तीन अलग अलग प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। तो स्कूल या जो शोल है उसका मीनिंग क्या होता है साथियों, अ ग्रुप ऑफ फिश। क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी अ ग्रुप ऑफ फिश हो जाएगा। इसको मैं इससे आगे बात करता हूं, उससे पहले आप एसएस ले लीजिए साथियों, फिर हम हमारी चर्चा को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, जो कलेक्टिव नाउन है उसके अंदर जो हम ये लिस्ट बना रहे हैं, तो ये सूची क्या हो सकती है साथियों, ये सूची बहुत लंबी बन सकती है। और अगर आपके पास जो भी बुक है और वो क्या है, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है या उसमें तमाम कंसेप्ट के ऊपर चर्चा की गई है, तो उसके अंदर आपको एक लिस्ट मिलेगी, किसके अंदर, कलेक्टिव नाउन के अंदर। आपको उस लिस्ट को क्या कर लेना है साथियों, आपको उस लिस्ट को याद कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉमन और कुछ एडवांस वर्ड के एग्जाम्पल देकर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है और उसका यूज कैसे होता है। तो उसी प्रकार साथियों या उसी क्रम में मैं बात करूं तो एक तो होता है हमारा ट्रूप, और आर्मी की क्या हमने बात कर ली क्या, चलो दोबारा कर लेते हैं। और एक होता है ट्रूप, एक होता है बेवी, और इसके अंदर क्या ले लेते हैं, इतने के ऊपर बात करते हैं साथियों। जो ट्रूप है साथियों वो किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा ट्रूप होता है वो अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स होता है। क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। और जो आर्मी होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे जी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। और जो ट्रूप होता है साथियों वो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स। क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स। और जो बेवी होता है साथियों, ट्रूप तो क्या हुआ, आप बोलोगे जी अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। फिर जो आर्मी है वो हमारा क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। और ये ट्रूप है, लेकिन स्पेलिंग में दोनों के अंदर क्या है साथियों, स्पेलिंग में दोनों के अंदर क्या है, आप बोलोगे जी स्पेलिंग के अंदर तो क्या है, डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस होता है स्पेलिंग के अंदर, ऐसे ही वर्ड के अंदर आपको एग्जामिनर क्या करता है साथियों, एग्जाम के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है। और जब भी आपसे ब्लैंक दिया हुआ मिलेगा तो ये दोनों दिए हुए मिलेंगे, जब आपको
इसके बारे में पूछ रहा है, यानी कि जब वो ग्रुप ऑफ एक्टर्स की बात कर रहा है तो ये क्या होगा, ये ट्रुप होगा। और जब वो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स की बात कर रहा है तब कौन सा होगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। और जो आर्मी है वो अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हो जाएगा हमारा। फिर ये साथियों बेबी है। आप में से बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि बेबी तो क्या होता है साथियों, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, ऐसा हमें किताबों के अंदर दिया हुआ मिलता है। और हम क्या मानते हैं कि बेबी होता है वो तो किसका होता है साथियों, गर्ल्स का होता है। तो आपको ये सीखना है अब कि जो बेबी होता है ना साथियों, वो होता है हमारा अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। क्या होता है, जो समान चीज़ें होती हैं उनके समूह को हम क्या बोलते हैं साथियों, बेबी बोलते हैं। बेबी गर्ल्स का हो सकता है, बेबी लेडीज़ का हो सकता है, बेबी प्रॉब्लम्स का हो सकता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ध्यान में रखना है कि जो बेबी होता है हमारा वो क्या होता है साथियों, अ ग्रुप ऑफ क्या होता है, सिमिलर थिंग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर बेबी बोलते हैं साथियों। फिर मैं बात करूं, एक हमारे यहाँ वर्ड चलता है स्वॉर्म। क्या चलता है, स्वॉर्म। तो ये क्या होता है साथियों, अ ग्रुप ऑफ एंट्स, इंसेक्ट्स, या मैं बात करूं साथियों अ ग्रुप ऑफ बीज, उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर बोला जाता है, क्या बोला जाता है साथियों, स्वॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वॉर्म बोला जाता है। और बेबी किसे बोलते हैं, बेबी ऑफ गर्ल्स भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकता है, और प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि बेबी तो हम किसे बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ जो सिमिलर थिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर बेबी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। तो साथियों ये हमने कुछ वर्ड के ऊपर चर्चा की जो हमें क्या बताते हैं, कलेक्टिव नाउन के होने का हमें क्या करवाते हैं साथियों, बोध करवाते हैं। यानी कि ट्रुप तो क्या होता है, ग्रुप होता है, और जब ग्रुप की बात आ गई तो फिर ये वर्ड किसके अंदर जाएगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर जाएगा। तो आप इतने का एसएस लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो ये कुछ मैंने आपको वर्ड बताए जो क्या करते हैं, यानी कि अ ग्रुप ऑफ समथिंग, या इन वर्ड की क्या चलती है साथियों, लिस्ट चलती है। और इसके अंदर से ही आपको एग्जाम के अंदर क्या कर लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हमने कुछ वर्ड्स की यहाँ पर चर्चा की है, और हम हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर भी आपके लिए एक लंबी लिस्ट डाल देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है साथियों, ये जो ग्रुप होता है, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जो हमें किसका बोध करवाते हैं, ग्रुप का बोध करवाते हैं, उनकी क्या होती है, लिस्ट होती है, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है साथियों। तो लिस्ट टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी जाएगी, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं साथियों। अब मैं नेक्स्ट बात करूं साथियों कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा, बात हम किसकी कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन यूजुअली क्या होता है साथियों, यूजुअली सिंगुलर होता है। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करते हैं, या जो भी ग्रुप के अंदर सदस्य हैं वो क्या नहीं है, एक मत नहीं है साथियों, वो क्या हो रखे हैं, बटे हुए हैं। क्या हो रखे हैं, बटे हुए हैं। तब इसका यूज एज अ प्लुरल भी किया जाता है। यानी कि जनरली तो क्या होता है, जनरली, या मैं बात करूं यूजुअली तो क्या होता है, यूजुअली तो जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमारा क्या होता है साथियों, सिंगुलर होता है। लेकिन जब हम बात करें ऐसे ग्रुप की जो क्या नहीं होता है साथियों, एक मत नहीं होता है, यानी कि जो भी राय है उसके ऊपर क्या होता है, डिवाइडेड होता है, या अपनी भिन्न भिन्न राय रखता है, एक व्यक्ति कुछ बोलता है दूसरा कुछ बोलता है, यानी कि एकजुट या एक मत नहीं है। इसीलिए तब हम
किसका यूज़ करेंगे, या जो भी हमारा कलेक्टिव नाउन है वो क्या बोध कराएगा साथियों, वो प्लूरल होने का बोध कराएगा, या तब उसका यूज़ एज आ प्लूरल होगा। तो बात करते हैं साथियों एग्जाम्पल की, किसकी, एग्जाम्पल की। द कमेटी इज, या मैं यहाँ पर पहले ब्लैंक छोड़ देता हूँ साथियों, नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा द कमेटी द ओपिनियन, और डिसाइडेड हो जाएगा, ये डिवाइडेड है और इसको हम डिसाइडेड द मैटर। तो आपको इज, एम और आर, इज, एम और आर, इनमें से यहाँ पर ये जो ब्लैंक दे रखा है इसके अंदर सोचना है साथियों, क्या आपको वहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पर तो क्या है डिसाइडेड है और यहाँ पर क्या है डिवाइडेड है। तो जो इज, एम, आर है वहाँ उनमें से यहाँ पर किसका यूज होगा और यहाँ पर किसका यूज होगा। तो ये जो वर्ड है वो क्या है साथियों डिवाइडेड, यानी कि डिवाइडेड का अर्थ क्या होता है विभाजन, या डिवाइडेड की बात हम कब करते हैं जब एक मत नहीं हो। तो क्या है कमेटी डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, यानी कमेटी के अंदर जो भी सदस्य थे वो क्या थे, उनकी जो भी राय थी उस पर क्या नहीं थे साथियों एक मत नहीं थे, यानी कि डिवाइडेड थे। तो हम किसका यूज करेंगे इस कंडीशन में, हम किसका यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का, किसका यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का। तब हम इसे क्या मानते हैं साथियों, इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं प्लूरल। तो फिर हम वर्ब का यूज किसका करते हैं प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और ये जो कमेटी है वो क्या है डिसाइडेड द मैटर, यानी क्या किया मैटर, यानी जो भी मैटर उसको क्या किया डिसाइड किया, यानी कि सभी क्या है एक मत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, तो आप बोलोगे जी वर्ब हमारी कैसी होगी सिंगुलर वर्ब होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जनरली या यूजुअली हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है सिंगुलर, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी इंडिविजुअल मेंबर्स की, यानी कि जो भी सदस्य होते हैं साथियों वो क्या नहीं होते, वो एक मत नहीं होते, यानी कि क्या नहीं होते, उनकी जो भी राय होती है उन पे एकजुट या एक मत नहीं होते, डिवाइडेड अलग अलग अपनी राय रखते हैं, या जो भी उनकी ओपिनियन होती है उस पर अपने जो भी विचार हैं वो क्या करते हैं किसी भी मुद्दे पर अलग अलग रूप से रखते हैं। तो वो क्या होते हैं डिवाइडेड होते हैं। तब हम क्या करते हैं साथियों प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और जब हमें क्या मिले एज अ होल, कैसे एज अ होल, जब हम बात करते हैं यानी कि सभी क्या हों एकजुट एक मत हो, तब हम किस का यूज करते हैं साथियों सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं साथियों कि कुछ क्या हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, कुछ क्या हैं कलेक्टिव नाउन्स हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं। उनका यूज अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी आपको ये ध्यान में रखना है जैसा कि आप पढ़ते आए हैं उसी अनुरूप मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं नाउन के अंदर नंबर के बारे में बात करूँगा साथियों तब मैं इसके ऊपर भी चर्चा करने वाला हूँ दोबारा। जो कलेक्टिव नाउन है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सर्टेन नाउन होते हैं साथियों जिनका यूज क्या होता है हमेशा ही प्लूरल, यानी कि एज अ प्लूरल उनका यूज होगा। और फिर उनके बाद में जो वर्ब आएगी साथियों वो भी कैसी आएगी प्लूरल आएगी। तो वो कौन कौन से नाउन है साथियों जो क्या होते हैं हमेशा प्लूरल के रूप में यूज होते हैं। तो उन कलेक्टिव नाउन की मैं बात करूं साथियों तो उसमें एक तो हो जाएगा हमारा पुलिस, एक हो जाएगा हमारा कैटल, फिर हो जाएगा जेंट्री, फिर हो जाएगा पिजेंट्री,
जेंट्री के बाद में आप लिखो इन्फेंट्री। इन्फेंट्री के बाद में लिखो कैवेलरी। कैवेलरी के बाद में लिख लो आप पोल्ट्री लिख लो। पोल्ट्री के बाद में हो जाएगा कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, कैटल हो गया, पुलिस हो गया और पीजेंट्री भी लिख देते हैं। पीजेंट्री यानी किसान वर्ग होता है। पुलिस का अर्थ आपको पता ही है, कैटल यानी क्या होता है मवेशी, और जेंट्री यानी कुलीन वर्ग, इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, और कैवेलरी किसको बोलते हैं जो गुड़ सेना होती है उसे कैवेलरी बोलते हैं, पोल्ट्री। और फिर हमारा पीजेंट्री। पीजेंट्री किसे कहते हैं, किसान वर्ग को क्या कहते हैं। उसके अंदर पोल्ट्री किसको बोला जाता है, एक तो हमारा है साथियों फार्मर और एक है हमारा पीजेंट्री। तो पीजेंट किसे बोला जाता है, तो साथियों जो क्या होते हैं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम मारवाड़ी के अंदर क्या कहते हैं मजूरिया, तो उसे इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं साथियों पीजेंट बोलते हैं। और इससे जो नाउन बनेगा पीजेंट यानी किसान, और पीजेंट्री यानी क्या हो जाएगा, पीजेंट्री उनका इनका किसानों का जो समूह होता है उसे फिर हम क्या बोलते हैं साथियों पीजेंट्री बोलते हैं। तो अब मैं बात करूं तो ये जो कुछ नाउन मैंने आपके सामने लिखे हैं वो हमेशा क्या होते हैं साथियों, वो हमेशा ही एज अ प्लूरल यूज होते हैं। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं वर्मीन। वर्मीन का क्या अर्थ होता है साथियों, वर्मीन यानी होते हैं कीड़े मकोड़े। क्या होते हैं, वर्मीन यानी कीड़े मकोड़े। फिर हम यहाँ पर मेजोरिटी, माइनॉरिटी, ये भी हमारे क्या होते हैं साथियों, मेजोरिटी और माइनॉरिटी हैं, ये भी क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन होते हैं। मेजोरिटी यानी क्या होता है बहुमत, और माइनॉरिटी यानी क्या होता है अल्पसंख्यक, और इसको हम क्या बोलते हैं बहुसंख्यक, यानी ये लोगों का क्या होता है समूह ही होता है। और ये माइनॉरिटी क्या हो जाएंगे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और वर्मीन, तो ये कुछ नाउन्स है साथियों जिनका यूज क्या होता है, जिनका यूज क्या होता है यहाँ तक, तो क्या है यहाँ तक ये जो है ना मैंने लिखा पुलिस, कैटल, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, पोल्ट्री, पीजेंट्री और वर्मीन। यहाँ तक आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ तक आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ तक आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कुछ ऐसे सर्टेन नाउन्स है साथियों जिनके बाद में क्या होगा, जो वर्ब का यूज होगा वो कौन सी वर्ब आएगी, फिर इनके बाद में प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि इनको एज अ प्लूरल क्या करते हैं हम काउंट करते हैं। तो ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हैं, इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों ये है फॉक, इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों फ्लोक, इसी प्रकार फ्लीट, जो मैंने आपको पहले लिस्ट क्या करवाई थी याद करवाई थी, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं इनको लिख सकते हैं। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और फोक। फोक क्या होता है, फोक होता है साथियों लोगों का समूह है, किसका लोगों का समूह है। और फ्लोक क्या हो जाएगा, फ्लोक तो क्या होगा साथियों अ ग्रुप ऑफ शिप हो जाएगा। और फ्लीट क्या होता है, ये भी अ ग्रुप ऑफ शिप या वेसल्स हो जाएगा साथियों, यानी कि जहाज। तो फ्लीट तो क्या होता है जो शिप होती है ना जो पानी के अंदर चलती है, और फ्लोक होता है वो किसका होता है शिप का, जो कि क्या होती है बेड़ होती है साथियों, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं बेड़ बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर शिप बोलते हैं। उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं फ्लॉक। और फ्लीट किसे बोलते हैं जो पानी के अंदर जहाज चलती है, उसके ग्रुप को यानी कि जहाज़ों का बेड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं फ्लीट बोलते हैं। और फोक क्या होता है साथियों लोगों का समूह होता है, क्या होता है लोगों का समूह होता है। तो ये हमारी चर्चा रही साथियों किसके ऊपर, ये हमने चर्चा की है किसके ऊपर कलेक्टिव नाउन के ऊपर, किसके ऊपर कलेक्टिव नाउन के ऊपर। ये मैंने आपके सामने कुछ ऐसे नाउन लिखे जो कि क्या हैं, जो कि हमेशा एज अ प्लूरल क्या होते हैं यूज होते हैं, और इनके बाद में वर्ब भी क्या होती है साथियों प्लूरल आती है। और ऐसा ही आपको क्या दिया हुआ मिलेगा बुक्स के अंदर दिया हुआ मिलेगा, लेकिन इनका यूज हम प्लूरल के रूप में क्यों करते हैं इसके बारे में हम चर्चा कब करेंगे, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, हम चर्चा करेंगे
कब, जब मैं नाउन के अंदर आपको नंबर पढ़ाऊंगा ना साथियों, तब इसके ऊपर हमारी चर्चा विशेष रूप से रहेगी। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने हमारी इस क्लास के अंदर ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखा है, एक बेहतरीन ढंग से सीखा है, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। तो अगर आपको क्लास पसंद आई और आपको कुछ भी नया सीखने को मिला साथियों, तो आपके अपने इस चैनल दानोदी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और साथ ही साथ अपने इस साथी और अपनी इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए साथियों अपने साथियों के साथ, क्योंकि एक साथी का काम क्या होता है, साथ देना। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। तो मिलते हैं साथियों अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।